हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेमोराइज करने की कुछ फनी ट्रिक्स, जिससे कि आप इजीली सारे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेमोराइज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ फनी स्टोरीज की हेल्प से। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो स्टोरीज हैं जो भी आपको इस वीडियो में मैंने बताई हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए सारी स्टोरीज को याद रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रेंच, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये वो सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है। और फ्रेंड्स, वन बाय वन वो भी सिंपल ट्रिक्स की हेल्प से हम लर्न करते हैं कि कहाँ से हमने क्या चीज़ बोरो की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या बोरो किया है। देखिए, फेडरल स्कीम, गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी प्रोविज़न, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने कहाँ से बोरो की हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसको लर्न करने के लिए आपको एक स्टोरी याद रखनी होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक फिगो कार थी, रेड कलर की फिगो कार, आपको पिक्चर में जो दिखाई दे रही है, एक फिगो कार थी। एक दिन वो जा रही थी, रास्ते में क्या हुआ, एक बाइक वाले को उसने टक्कर मार दी और वो बाइक वाला जो था वो नीचे गिर गया, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। चोट लगने से उसको क्या हुआ, सारी आसपास की जो पब्लिक थी वो आ गई। एक्सीडेंट जब उन्होंने देखा तो सारी पब्लिक आ गई और वो एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो ये सारी चीज़ें, जो सारी सिचुएशन ये क्रिएट हुई है, किससे जुड़ी है, ये फिगो कार से। और जो ये बाइक थी फ्रेंड्स, इसका जो नंबर था वो क्या था, 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस कार का नंबर क्या था, 1935। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से आप लिंक कर सकते हैं ये ट्रिक क्या है, फिगो से जुड़ी पब्लिक इमरजेंसी। रिपीट कीजिए फ्रेंड्स मेरे साथ, फिगो से जुड़ी पब्लिक इमरजेंसी। फिगो में जो FER है उससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा फेडरल स्कीम, जियो से गवर्नर, जुडी से जुडिशरी, पब्लिक से पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी से इमरजेंसी प्रोविजन। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है। रिट्स, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड सिंगल सिटीजनशिप। इन सबको याद करने की एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जो लेडी ये कार से आपको दिख रही होगी, बाहर झांक रही है, हुआ क्या है, ये अपने फ्रेंड को, मतलब बॉयफ्रेंड को बाय बाय बोल रही है, एक तरीके से चिढ़ा रही है, आप कह सकते हैं। हुआ क्या था, इन दोनों का झगड़ा हो गया था, इस लेडी का और इसके बॉयफ्रेंड का। तो इसने क्या काम किया, उसको चिढ़ाने के लिए उसकी बाइक को उठाया, और उठाया कैसे, अपनी कैब के ऊपर रखा और उसको अपने साथ ले गई। तो इस स्टोरी से आपको लर्न हो जाएगी ये ट्रिक क्या है, वाइट कैब पर बाइक ले गई सिंगल ब्रिटिशर। ये जो लेडी है ब्रिटिशर है, ओके। वाइट कैब पर बाइक ले गई सिंगल ब्रिटिशर, ओके। देखिए, वाइट और रिट्स सिमिलर हैं, तो आपको वाइट याद रखने से रिट्स इजीली लर्न हो जाएगा। कैब से कैबिनेट सिस्टम, पर से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइक से बाइकैमरलिज्म, ले गई से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और सिंगल से सिंगल सिटीजनशिप। ये ब्रिटिशर सिर्फ इसलिए ऐड किया है जिससे आप मेमोराइज कर पाएँ कि जो ये ट्रिक है ये किसकी है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज को याद रखने की। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रीएम्बल। इसको लर्न करने के लिए मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रिक थोड़ी सी टफ है, टफ तो नहीं कहेंगे बट थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा लेट याद होती है बट ईजी है, ओके। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था, ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है, इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो थे उनकी लड़ाई हो गई, किससे, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से। कहाँ के, यूएस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से लड़ाई होगी। तो उन्होंने क्या काम किया, उनका एक राइट छीन लिया। राइट क्या था वो, जो उन्होंने छीन लिया, कि वो कभी आड़ू नहीं खा सकते, कभी पीच नहीं खा सकते, ओके। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे यूएस के, उनको आड़ू खाना बहुत पसंद था। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनसे बहुत ज़्यादा चिड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या काम किया, उनसे राइट ही छीन लिया, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स,
प्री से प्रीएम्बल लर्न हो जाएगा आपको, इंडिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ये एज इट इज़ यही लिखा है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ओके, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और पीच, ये जो दो चीज़ हैं इससे आपको क्या लर्न हो जाएगा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, उसके बाद देखिए आप जो ये राइट है, राइट से आपको क्या लर्न हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स। होप आपको ये समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको ये स्टोरी दोबारा से सुननी है तो प्लीज़ आप इसको बैक कीजिए वीडियो को और दोबारा से देखिए। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ हमने बोरो की है उसको लर्न करने की ट्रिक। सबसे पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या बोरो किया है वहाँ से। DPSP, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। फ्रेंड्स, इसको लर्न करने की एक स्टोरी आप सुन लीजिए। देखिए, एक दिल्ली पुलिस के SP थे, उन SP का मन किया कि मुझे आयरलैंड का प्रेसिडेंट बनना है। क्या बनना है, प्रेसिडेंट बनना है। ओके, तो उन्होंने जब पता करना शुरू किया भाई कैसे बन सकता हूँ, तो वहाँ की सिर्फ एक कंडीशन थी, अगर वहाँ का आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आप RS जो होता है ना, रॉयल स्टैग, ये आपको दिख रही होगी रॉयल स्टैग, आप बस रॉयल स्टैग ना पिए। ओके, तो इससे आपको लर्न हो जाएगी ये ट्रिक। DPSP, डायरेक्टली DPSP, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड नो RS मीन्स नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब हम देखते हैं कनाडा से हमने क्या क्या बोरो किया है। फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडरी पावर विद सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, चार चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, इनमें एक आपको ये दिख रहा होगा कि तीन चीज़ों में तो सेंटर 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 ही आ रहा है। ओके, तो जैसे कि कनाडा है, कनाडा का पहला वर्ड क्या है, सी से कनाडा, C फॉर सेंटर। तो आपको जब भी सेंटर दिखे आप लिंक कर देना कनाडा से, पहली चीज़ तो ये याद रखिए आप। ओके, यही ट्रिक है इसकी। दूसरी चीज़, ये जो लिंक करने वाली चीज़ आपको बताई है, आप इमेजिन कीजिए मैंने नहीं बताई है, ठीक है, ये एक एडवाइजरी जारी की है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस है कि जहाँ भी आपको C दिखे, मतलब सेंटर दिखे, आप समझ लेना कि वो कनाडा का है। तो ये एडवाइस किसने दी है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, तो इससे आपको, इस ट्रिक से आपको इजीली ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जर्मनी से हमने क्या क्या बोरो किया है। सिर्फ एक चीज़ है जो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, वो क्या है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। फ्रेंड्स देखिए, था क्या, हिटलर को आप सभी जानते हैं। हिटलर जिन ग्रुप ऑफ पीपल को वो पसंद नहीं करता था, वो उनको मरवा देना चाहता था, बट वो बच जाते थे। कैसे बच जाते थे, क्योंकि उनके पास फंडामेंटल राइट्स थे कुछ, और वो फंडामेंटल राइट्स के लिए वो कोर्ट में पहुंच जाते थे, तो इसलिए वो उनको मार नहीं पाता था। तो इसलिए हिटलर ने क्या काम किया, हिटलर ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि जिससे इनके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएं। तो ये जो सस्पेंशन वाली है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वाली चीज़ है, ये कहाँ से आई है, जर्मनी से। ओके, जर्मनी को लिंक कीजिए हिटलर से, हिटलर से आपको ये चीज़ याद आ जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या कॉपी किया है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखिए, जो प्रीएम्बल में ये चीज़ लिखी है ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये कहाँ से हमने बोरो की है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। देन 5 ईयर प्लान, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसको लर्न करने की एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, फ्रेंडशिप। देखिए फ्रेंड, आपको पता होगा इंडिया और रशिया, इनके रिलेशन कैसे हैं, फ्रेंडली रिलेशन है। ओके, तो फ्रेंडशिप में क्या क्या होता है, कुछ हमारी ड्यूटीज़ बनती हैं, कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट हमें जस्टिस शो करना पड़ता है, और कुछ साथ में प्लानिंग भी करनी पड़ती है। ओके, तो कोई हमारा फ्रेंड है तो उसके साथ हम ये सारी चीज़ें करेंगे ना, कुछ हमारी उसके अगेंस्ट ड्यूटीज़ होंगी, कुछ उसके साथ हम जस्टिस करेंगे, और कुछ उसके साथ हम मिलकर प्लान बनाएंगे। तो बस इसी से आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ड्यूटीज़ से फंडामेंटल ड्यूटीज़, जस्टिस से आइडिया ऑफ जस्टिस, एंड प्लान से 5 ईयर प्लान। चलिए अब देखते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है। देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक है और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है अपने प्रीएम्बल में, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। जस्टिस आपको अभी मैंने जस्ट कराया है, ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसको लर्न करने के लिए आप याद देखिए, एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप फ्रांस की बात करेंगे तो आपको आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, आईफिल टावर, और आईफिल टावर पे जाने के बाद क्या मिलता है, रिलीफ। ओके, बस यही आपकी ट्रिक है इसको लर्न करने की। देखिए, रिलीफ में जो RER है उससे आपको लर्न हो जाएगा रिपब्लिक, LI से आपको लर्न हो जाएगा
लिबर्टी, ई से इक्वालिटी एंड एफ से फ्रेटर्निटी। ओके, चलिए अब देखते हैं साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है। देखिए साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है आर्टिकल 368 अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, देखिए जब भी साउथ अफ्रीका का जिक्र आता है तो कौन आपको याद आएगा? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल था किस चीज़ में? चेंजेस लाने में। चेंजेस को और क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। ओके, तो जब भी आपको साउथ अफ्रीका याद आए तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी किस लिए फेमस है? चेंजेस लाने के लिए, मतलब अमेंडमेंट के लिए। ओके, तो ऐसे आप इजीली इसको मेमोराइज कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है। फ्रेंड्स, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट है, जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये तीनों ही चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इनको लर्न करने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? ऑस्ट्रेलिया खुद ही वो ट्रिक है। ओके, देखिए ऑस्ट्रेलिया को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, AUS अलग, जो रेड से दिखाया गया है TRA, उसको सेपरेट कर लें, LI अलग और A अलग, फिर बाद में क्या करें? इनको ज्वाइन कर दें। ओके, क्या कर दें? ज्वाइन। सो फ्रेंड्स देखिए, जो ये रेड कलर से लिखा था TRA, इससे आपको लर्न हो जाएगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। LI से लिस्ट, कौन सी लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट। और जब आप बाद में इनको क्या कर देंगे? ज्वाइन, तो ज्वाइन से आप क्या लर्न कर सकते हैं? जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है। एक चीज़ है जो हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है, और वो क्या है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हम कहाँ पे रीड करेंगे? आर्टिकल 21 में। ओके, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए इसकी ट्रिक ऐसी है, आप में से कोई भी शायद इसको कभी अपनी लाइफ में भूले। चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए ये मैंने क्या लिखा है? जापान। इसमें से अगर मैं पी कट कर दूँ तो क्या बन जाएगा? जान। जान वो वाला जान नहीं, लाइफ वाला जान। ओके, तो लाइफ की बात हम किस में करते हैं? आर्टिकल 21 में। और 21 में क्या है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आप इन चीज़ों को एक बार लिंक कीजिए, कनेक्ट कीजिए, तो आप इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे।